नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार के शिक्षकों की। क्या सच में बिहार के शिक्षकों को नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने बहुत खुश कर दिया है या अभी भी बहुत बातें रह गई हैं? क्योंकि इस बार जब विधानमंडल का सत्र चला तो आपने देखा बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने काफी बातें रखी। जनहित की जो सवाल उठाए गए, शिक्षकों को लेकर जो सवाल उठाए गए, उस पर जवाब दिया। अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग नीति जो बनाई गई थी उसे स्थगित कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने भी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के बाद, उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाने के बाद ये तक कह दिया कि आप जहां हैं वहीं रहेंगे। तो क्या अभी भी शिक्षक खुश हैं? खुश नहीं है। खुश अगर हैं तो क्यों हैं समझ ही रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या बहुत अच्छा काम कर दिया, शिक्षा मंत्री ने क्या बहुत सौगात दे दी, या अभी भी खुश नहीं है। देखिए हमारे साथ कई मेहमान हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार के पिंटू कुमार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। शिक्षक भी हैं। और मनीष कुमार जी हैं, जेडीयू आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है मनीष जी। हम आज बात करेंगे शिक्षा जगत की, शिक्षकों की, बिहार के शिक्षकों की, क्योंकि आप सत्ता पक्ष से हैं। तो जरा पहले हम उनसे जान ले, नीतीश कुमार की सरकार में मानते हैं कि हाँ पिछले कई दिनों में, कुछ एक हफ्तों में हम जो देख रहे हैं सदन में और सदन की कार्रवाई से पहले भी, जब शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, स्थगित कर दिया क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर पहले बहुत बखेड़ा था। अब तो कहा गया है कि क्षमता परीक्षा जो बची हुई 3 है वो हो जाएगी, उसके बाद ही करेंगे, यानी कि चुनाव के बाद ही होना है। मोटा मोटी मान के चलिए कि अभी जो टेंशन थी, आप लोगों को जो फजीयत थी वो दूर हो गई। इसके अलावा उन्हें राजकर्मी का दर्जा मिल गया। अभी भी शिकायत है या बहुत खुश है? देखिए आलोक जी, आप कह रहे हैं कि राजकर्मी का दर्जा मिल गया। हाँ, आपका मांग था। मैं पूछ रहा हूँ, राजकर्मी का दर्जा हम कह दिए कि राजकर्मी का दर्जा बिहार के शिक्षकों को मिल गया, तो कह देने से मिल गया? कोई विभागीय पत्र है आपके पास कि बिहार के शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा मिला हुआ है? कहीं कोई पत्र नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जरूर ये 20 तारीख को अनाउंसमेंट किया था कि जो जिस विद्यालय में है उसी विद्यालय में इनको हम राजकर्मी का दर्जा दे देते हैं, लेकिन आज तक उनके अधिकारियों ने इस संदर्भ में कोई पत्र भी नहीं निर्गत किया है। इस पर अभी सदन में भी आप देखे होंगे काफी हो हंगामा भी हुआ है कि पत्र आखिर कब जारी करते हैं। अभी तक कोई पत्र नहीं निकला हुआ है। कारण भी है इसमें। देखिए एक सबसे बड़ा समस्या यहाँ क्या है आपको मैं बता देता हूँ। नियमावली कानून में ये जो 1,87,000 सक्षमता 1 में जो उत्तीर्ण शिक्षक थे, उस नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये शिक्षक 3 जिला का चयन करेंगे, उसमें मेधा के आधार पर जो इनका प्राप्त जिला होगा है ना वो आवंटित होगा, और सभी शिक्षक अपना अपना एक एक जिला अलॉट किए, मेधा के आधार पर मिला उन सभी को। और अब उसमें कह रहा है कि नए विद्यालय में जब ये पदस्थापित होंगे है ना, पदस्थापित होने के बाद ये विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो जब उनका पदस्थापन ही नहीं हो रहा है तो विशिष्ट शिक्षक कैसे कहलाएंगे? लेकिन विशिष्ट शिक्षक के लिए उन्होंने सक्षमता परीक्षा तो दी, तब तो वो बने। वहां लिखा हुआ है कि नए विद्यालय में पदस्थापन के साथ ही वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, तो उनका पदस्थापन तो हो ही नहीं रहा है। उनकी ही तो मांग थी ना ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, तभी तो नीतीश कुमार ने कहा कि जो वही रहेंगे। यह आपका कहना, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कदम का हम स्वागत करते हैं। ये काम सीख किया उन्होंने कि बिहार के बहुत सारे शिक्षक थे ऐसे जो ये चाहते थे कि हम दूर दराज न जाए, हम घर के आसपास हमको जॉब मिले। और यह भी है कि जो 3-5 में जो बहाल शिक्षक थे आज लगभग सभी 50 पार भी कर गए होंगे। अब इस उम्र में अगर घर परिवार छोड़ना पड़े, लास्ट में चौकी बेलना सब्जी बनाना पड़े, ये उनसे होगा भी नहीं। तो ऐसे लोग खुश नहीं, ऐच्छिक नहीं मैं मांग कर रहा हूँ। उसी विशिष्ट शिक्षक नियमावली में ये था कि जिनको जो जिला प्राप्त है, जिन शिक्षकों को जो जिला प्राप्त है मेधा के आधार पर, उस जिला में भेज दिया जाए। वे तो ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपना गृह जिला मिला ही था, वे लोग तो खुश हैं। तो बाकी जो अन्य दूसरे जिले के जो शिक्षक हैं, जो खुश नहीं है, जो अपना जिला पा करके और दूसरे जिले में है बने हुए, उनके लिए भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है। जहाँ इच्छा हो वहाँ ट्रांसफर हो, इसकी बात होती है, मांग होती है, शिक्षक नेता करते हैं। बिल्कुल, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि ट्रांसफर होना चाहिए। ऐच्छिक जिनको जो जिला प्राप्त है, कोई दया की भीख मैं नहीं मांग रहा हूं। जिन्होंने अपनी प्रतिभा के बदौलत जिला प्राप्त किया है, सरकार उन सभी शिक्षकों को उस जिला में भेज दे। और जैसे अन्य शिक्षकों को जो अपने गृह जिला में ही पहले से पदस्थापित थे उनको उसी विद्यालय में रख दिया गया, उसी तरह से जो दूसरे जिले के शिक्षक हैं उनको भी अपने जिला में भेज करके और उनको भी अपने गृह पंचायत में पदस्थापित कर दे, तो ये स्वागत जो कदम। गृह पंचायत में पदस्थापित, रमेश जी के पास आते हैं। शिक्षा मंत्री ने इस बार सदन में काफी बातें कही हैं। ये तक कह दिया कि जब
नियमावली की बात आई और हुआ कि सेवा निरंतरता की बात आई, हम उस पर भी फिर आएंगे। उन्होंने कहा इस सेशन में तो लगता नहीं हो पाएगा। ऐसे बहुत सारे काम हुए भी, हम ये नहीं करें कि आपकी सरकार ने काम नहीं किया, शिक्षकों के लिए किया है, ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर कितना बवाल था, उसे स्थगित किया गया। लेकिन अब जो ये कह रहे हैं पिंटू जी, देश अध्यक्ष हैं स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ बिहार के, आपको लगता है कि हाँ अभी भी कुछ कसर रह गई है? देखिए, सबसे पहले आलोक जी, तो पिछले डिबेट में मैं आप ही के साथ यहाँ पे था और जहाँ पे अभी पिंटू जी हैं वहीं पे एक अन्य शिक्षक नेता थे और हमसे डिबेट कर रहे थे इस चैनल पे, और मैंने बड़ी अपनी सरकार की प्रतिबद्धताओं को और विभाग की प्रतिबद्धताओं को गिनाते हुए मैंने बड़ी जिम्मेवारी के साथ यह बात बोला था कि उस समय तब के जो हमारे पैनलिस्ट थे उनकी जो दिक्कत थी वो अनुमंडल को लेके थी। आप यहाँ पे थे, उनका बार बार ये फोर्स था कि आप अनुमंडल की जगह प्रखंड कर दें, और मैंने उस समय भी बिना शिक्षकों के सम्मान, पूरे उनका सम्मान करते हुए मैंने उनको एक बात बड़ी प्रतिबद्धता के साथ कही थी कि जो अनुमंडल वाली बात आप कर रहे हैं वो विचाराधीन है, और हमारे माननीय मंत्री जी ने ये बात बोली है कि उदारीकरण के नीति के साथ ये नीति लागू भावना के साथ एकदम, और शिक्षक और शिक्षा दोनों के हित का ध्यान रखते हुए हम लोग करेंगे। और आज देख लीजिए, हमको लगता है कि आपके डिबेट के दूसरे दिन ही ये चीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने 20 तारीख का जब वो सर्टिफिकेट अलॉटमेंट कर रहे थे उसी समय उन्होंने भरे मन से कहा था, और लगभग मैं समझता हूं कि 5 मिनट तक सामने बैठे हुए लगभग 300 शिक्षकों ने खड़े होकर ताली बजाई और इसका स्वागत किया। वो बात तो हो गई, अब जरा हम इस पर आते हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं पिछली बात इसलिए आपको कनेक्ट कर रहा था कि मैं हमेशा जब भी बात बोलता हूं, मैंने हमेशा ये बात बोली है कि शिक्षकों के हितों का, शिक्षकों के सुविधा का पूरा ख्याल हमारी सरकार रख रही है। अब आते हैं पिंटू जी पे। इन्होंने कहा कि नियमावली के अनुसार जो अलॉटमेंट जिला हो गया था वो जिला उनको मिलना चाहिए। पहले तो इनके बातों में ही हमें 2 चीजें दिखाई दी, इनके स्टेटमेंट में ही। पहले इन्होंने ये बोला कि वो जिला मिल जाना चाहिए, फिर अपने स्टेटमेंट को समाप्त करते हुए उन्होंने ये बोला कि उनका गृह पंचायत मिल जाना चाहिए। अब मुझे आप एक बात बता दीजिए आलोक जी, शिक्षकों में, विशेष शिक्षकों के नियमावली के अनुसार जो जिला अलॉटमेंट हुआ था और जब हमने नीति लाई थी, आप उसमें अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने महिला शिक्षक जितने भी हैं उनके लिए पंचायत की व्यवस्था की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनुमंडल पुरुष शिक्षक हैं, अनुमंडल होने के उनको दिक्कतें नहीं होती, निश्चित तौर पर होती। 10 अनुमंडल अगर सरकार मांग रही थी उस समय तो दिक्कत होती, और इसी को देखते हुए स्थगित किया गया था। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर जिला हम लोग वहां पे दे दें, और हमारी एक महिला शिक्षक हैं, और जिला के अंदर अनुमंडल भी कई होते हैं और प्रखंड भी कई होते हैं, अगर उनको सुदूर प्रखंड दिया जाता तो उनके लिए प्रॉब्लम होती फिजिबिलिटी की। तो हमने इस अनुरूप में पूरा ध्यान रखा है शिक्षकों का, क्योंकि महिला शिक्षक भी इनके शिक्षक वो संघ के ही सदस्य हैं, इनके शिक्षक फर्टर्निटी के ही सदस्य हैं। अब रही बात गृह पंचायत, क्या आपको व्यवहारिक तौर पे ये लगता है आलोक जी, और मैं पिंटू जी से भी जानना चाहता हूँ, कि हर शिक्षकों को उनका गृह पंचायत मिले? ये व्यवहारिक तौर पे संभव नहीं है। अभी उन्होंने कहा कि जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो पुराने जमाने के शिक्षक हैं, अब उनकी उम्र 55 साल हो गई है, जो 4-5 साल रिटायर करेंगे, तो एक्सिट ट्रांसफर तो कहीं ना कहीं होना चाहिए ना। तो उस आधार पे हम तो कल से ही 1 से 15 तक आवेदन ले रहे हैं। एक्सिट ट्रांसफर की बात जहां तक आप कर रहे हैं, तो हम तो कल से ही आवेदन ले रहे हैं, 1 दिसंबर से जी। कल ही 1 दिसंबर है ना, और कल से 15 तारीख तक का समय है। आपके पास अगर स्पेशल कोई केस है, मान लीजिए क्रॉनिक डिजीज से आप हैं, दूर पड़ रहा है, आपको मान लीजिए कि किस फिजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, शिक्षक के प्रॉब्लम, या उनके परिवार में ऐसा स्थिति है कि वो इतना दूर ट्रेवल कर नहीं सकते हैं, दूर नहीं रह सकते हैं, तो आप अपना विथ प्रूफ आप वो चीज सबमिट करें और आपको एक्सिट ट्रांसफर मिलेगा। हम कहाँ देंगे? एकदम एक्सिट ट्रांसफर हम दे रहे हैं, हम उसमें कहाँ कर रहे हैं? स्पेशल केसेस में हम लोग एक्सिट ट्रांसफर कल से ही कर रहे हैं। और ये बात यहाँ पे गौर करने वाली बात है आलोक जी, कि अभी तक एक्ट नहीं आई है, एक्ट नहीं आई है, और हमने एक्ट नहीं आएगी ऐसा भी कोई बात नहीं है, एक्ट तो आनी ही है। एक्ट में जो व्यवहारिक समस्याएं थी उसको दूर करने के बाद एक्ट आएगी। और जो हम लोग पहले भी कोशिश किए थे कि जितना ज्यादा बढ़िया
टीचर फ्रेंडली हो सकता है उतना लाए भी, लेकिन उसमें और भी जो व्यवहारिक कठिनाई रह गई थी उसको दूर करते हुए एक्ट आएगी। एक्ट नहीं आएगी ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन अब इस चीज पे सरकार और विभाग का एप्रिशिएट हमको करना पड़ेगा कि अभी एक्ट नहीं आई है, उसके बावजूद भी हम स्पेशल केसेस में ऐच्छिक ट्रांसफर दे रहे हैं, तो ये तो स्वागत योग कदम है ना। लेकिन एक भी तो बात है ना भाई, ठीक है आपने कहा स्पेशल केस में, बाकियों की तो ट्रांसफर आपने स्थगित कर दी थी, अब आगे निश्चित तौर पे मैं ये बता रहा हूं कि जब ऐसे केसेस में टीचर फ्रेंडली हम लोग जब एक्ट आने से पहले ही ऐच्छिक ट्रांसफर दे रहे हैं, तो क्या पता एक्ट जब आएगा तो उस समय भी कोई ऐसा ही आ जाए कि आपको ना चाहते हुए भी अब ऐच्छिक ट्रांसफर मिले। और एक चीज इसकी संभावना देता है निश्चित तौर पे मैं हमेशा का, तो मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मैं और हमारी सरकार और हमारा विभाग, शिक्षा विभाग निश्चित तौर पे शिक्षक और शिक्षा दोनों के हित के लिए प्रतिबद्ध हैं और उसके जितना ज्यादा बढ़िया से हो सकता है वो एक्ट आएगा। और एक चीज मैं ऐड ऑन और करना चाहता हूं कि एक चीज हमको ये बताइए कि अभी पिंटू जी है शिक्षक हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इससे पहले भी हमारे एक साथी पैनलिस्ट थे। मैं एक चीज कहता हूं कि कभी इन लोगों ने एक साथ बैठ के, जितने भी शिक्षक के नेता हैं, संघ हैं, एक साथ बैठ के 1 2 3 करके एक साथ बैठ करके अपनी डिमांड नहीं रखी। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुसंख्यक ऐसे टीचर हैं जो इस स्थगन से खुश हुए हैं, लेकिन कुछ टीचर वो भी तो थे जो 12 साल से वेट कर रहे हैं कि हमें मिलेगा, वो भी तो थे, उसकी बात कोई नहीं कर रहा। देखिए अभी सर कह रहे हैं कि संगठन को बात रखनी चाहिए। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, प्रत्येक विद्यालय में साप्ताहिक मीटिंग की जाती है अभिभावक के साथ, हर शनिवार को बैठक होती है टीचर्स के साथ, इसलिए उनकी समस्या, बच्चों की समस्या, विद्यालय की समस्या है ना, इन सारी चीजों से लोग अवगत हों। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, अभी जब से ये सत्ता में इनकी सरकार आई है, इनकी सरकार तो 2005 से कंटिन्यू, इधर अभी हाल फिलहाल की छोड़ दीजिए, पहले का पहले भी अभी का ही ले लीजिए। शिक्षकों, सम्मानित शिक्षकों का तो समय भी याद होगा कि हम लोग कौन से। जी ये बताया जाए कि शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ कब बैठक बुलाया गया, विभाग ने कभी ऐसा बुलाया? मैं एक दिन मीडिया में भी दिया था कि जिस तरह से विद्यालय में मीटिंग की जाती है, आप साप्ताहिक नहीं 2 ही महीना 3 महीना पर भी है ना, साल में 3 बार 4 बार ऐसे करके सारे संगठनों को एक बार बुला लेते, उनकी समस्याओं को उनसे विचार विमर्श करते, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा और शिक्षक हित के लिए बहुत बेनिफिट होता। कई तरह की चीज, देखिए हम लोग दिन रात बच्चों के बीच हैं, हम जितनी बारीकी से बच्चों की समस्याओं को जान सकते हैं, एक दूसरे व्यक्ति को चीज नहीं पता होगा, क्योंकि जैसे डॉक्टर किसी बीमारी को जितना बारीकी से समझेंगे, आम इंसान को बस की चीज नहीं होती है। तो हम शिक्षक हैं, चूंकि बच्चों के बीच रहते हैं, विद्यालय में रहते हैं, वहां की समस्या क्या हो सकती है, उसका निदान क्या हो सकता है, हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो इन शिक्षक प्रतिनिधियों को साथ हमारे ये शिक्षा विभाग के जो वरीय अधिकारी हैं, जो सचिवालय में बैठ रहे हैं, कभी साल में 2 बार 1 बार कभी बैठक नहीं बुलाते। चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री थे, हमें याद है 16 या 18 ऐसी नवंबर को। चंद्रशेखर जी तो अभी पिछले में थे, हाँ आरजेडी के जब वो शिक्षा मंत्री थे, एक बैठक उन्होंने बुलाया था 16 या 18 नवंबर ऐसी डेट था, मुझे याद नहीं आ रहा है ना। उस बैठक में हम लोग गए हुए थे, हम लोग को बेजाबते इनवाइट किया गया था। तो एक बैठक उन्हीं के रीजन में मुझे याद है हुआ था, ये हम लोग पूरे तहे दिल से उसका स्वागत किए थे। तो कई तरह की बातों को हम लोग को रखने का अवसर मिला। ऐसे हम लोग विभाग को ज्ञापन तो देते हैं, जाकर मिलते भी अधिकारी से, अलग अलग संवाद स्थापित नहीं किया जाता है। संवादहीनता की स्थिति बनी हुई है। कभी संवाद होगा तो एक दूसरे से लोग, लेकिन अब ये तो कह रहे हैं ना कि जैसे हमने पिछली बार कहा था कि उदार भावना रखेंगे, तो उदारता हमने लाई, ठीक उदार भावना लाए। तो इसी के लिए मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग दूर दराज पदस्थापित हैं, है ना, और वे अपनी प्रतिभा के आधार पर जिला प्राप्त कर लिए, तो एक शिक्षक को जब आप घर में दे रहे हैं, बिहार के एक शिक्षक को आप कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहें, और दूसरे को बेघर करना ये उचित नहीं। उसको भी घर जाने का नियम तो यही कहता है कि न्याय का मतलब सभी के साथ ना। आपका सरकार का क्या है कि हम
न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास। तो न्याय तो यही कहता है ना, न्याय की तकाजा क्या है कि एक को घर में दूसरे को बेघर में नहीं, उसको भी घर में रखा जाए ना। न्याय क्या कहता है आपका? दूसरे को बेघर सर, क्यों करना है? मैं एक चीज मैं बारी बारी से कहना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि संवादहीनता और सरकार और शिक्षक संघों के लीडरशिप के बीच में संवाद होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए थी, और ठीक, समय मतलब समय हुई नहीं है। पे समय मैं वही कह रहा हूँ, कंप्लीट करने दीजिए। समय समय पे वो होती भी है। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक शिक्षक संघ नहीं चलता है पूरे बिहार में। नहीं, हम अलग अलग हाँ, चलते हैं। अलग अलग संघ और उनके अलग अलग लीडरशिप होते हैं। हाँ। अब मैं 3 शिक्षक नेताओं के साथ डिबेट में रहा हूं, और तीनों ने अलग अलग अपनी प्रायोरिटी सेट की है। एक ये बोले कि ये एक्ट ही खत्म होना चाहिए जी। दूसरे शिक्षक नेता आप ही के डिबेट शो पे कह रहे थे कि अनुमंडल की जगह प्रखंड दे दिया जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। अभी पिंटू जी के साथ मैं वो है, और पूरे सम्मान के साथ इनका जो भी भावना, मैं उसको सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि इनका ये कहना है कि जो पूर्व में जो शिक्षक नियमावली थी, जिला आवंटित हो गया था, उनको गृह पंचायत मिलना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप 3 लीडरशिप हैं, तीनों एक साथ बैठ के एक 1 to 5 निकाल लेते कि हमें विभाग से ये चाहिए अपने शिक्षकों के लिए, क्योंकि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उनकी आवाज हूं, तो मेरे अपने शिक्षकों के लिए ये जरूरत है। आपने वो नहीं किया। पहला चीज आपको वो करना चाहिए। मतलब इनके शिक्षक संगठनों में भी आपसी तालमेल, मैं वही कह रहा हूँ, आपसी तालमेल नहीं। आपने कितने लोगों के साथ मुलाकात की? ठीक है, इनके से नहीं मुलाकात की, किन्हीं से नहीं की। आपने कभी किसी शिक्षक संघ को बुलाकर बात किया है? अभी पिंटू जी ने एक्सेप्ट किया ना कि जब भी हमें जरूरत पड़ी है मैं अपना ज्ञापन अलग अलग देता हूं। मैं वही तो कह रहा हूं। चंद्रशेखर जी की बात कर रहे थे हम, सुनील कुमार अभी जी की भी बात कर रहे हैं। सुनील कुमार जी की मैं बात कर रहा हूं। मिलते हैं शिक्षक एकदम। अभी जो आपने इंटरव्यू किया था, आलोक जी, आपने इंटरव्यू किया था, और सर ने बोला था कि हमारे पास भी कई सारे शिक्षक संघ के आए हैं, ज्ञापन आए, और मैं उस पर पूरे पॉजिटिवली उस पर विचार कर रहा हूं। और मैं सर के साथ, उस समय मैं सर के साथ था, उनके केबिन में था, मैं भी किसी काम से गया था, और उस समय कुछ शिक्षक नेता आए थे मिलने के लिए, और सर ने हमें बाहर बैठा के उनसे काफी देर बात की थी। तो इसमें संवादहीनता नहीं है। आप सिर्फ अपने एक जगह पे आके अगर डिमांड करते मजबूती से, तो और भी हमें क्लैरिटी मिलती कि शिक्षक चाहते क्या है। मिलके एक चीज चाहते हैं। आपकी तरफ भी है शिक्षक संगठनों में अलग-अलग बात? दूसरा चीज मैं सिर्फ इतना कह रहा था आपको कि दूसरा पिंटू जी ने एक पॉइंट रखी कि क्या बोलते हैं, सभी शिक्षकों को पंचायत मिलना चाहिए। वो संभव नहीं है, व्यवहारिक तौर पर वो संभव नहीं है। सभी शिक्षकों को वो संभव नहीं है। तो एक को आप दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं, ये कैसे हो जाएगा भाई? किसको दे रहे हैं और किसको नहीं दे रहे हैं? एक किसी को आप नियम के साथ कर रहे हैं कि ठीक है आपको जिला में मिल जाएगा, और वही जगह पर दूसरा जिसको जो हक है, ये कहना चाहता है। मैं पंचायत की बात कर रहा हूं, जिला के घर में रखा। हाँ। एक शिक्षक को कह दिया कि आप घर में रहो, तो दूसरे शिक्षक का भी अधिकार बनता है कि उसको घर में रखा जाए। सर वही मेरा पहले मैं नहीं कह रहा था, क्योंकि आज आपने घोषणा कर दिया कि आप अपने गृह जहां है वहीं रहिए, घर में रहिए। जहां है मतलब घर में रहिए। तो जब आप आज अनाउंसमेंट कर दिए कि घर में रहिए, तो दूसरे जो दूर पदस्थापित हैं वहां उनका भी अधिकार बनता है कि वो भी घर में जाए। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूं। मेरा भी पॉइंट वही है। मेरा भी पॉइंट वही है कि आप लोग स्थगन से खुश हो गए कि स्थगन हो गया, तो वो तो खुश है कि जो हम घर में थे वो तो खुश हो गए। तो आधे लोग तो और आधे लोग जो पानी है, आधा पानी है, तो आधा किसी को आधा खाली दिखता है, किसी को दिख रहा है। अब ये कह रहे हैं कि उस समय तक, आलोक जी आप मुझे बताइए, आप मुझसे ज्यादा आप लोगों के बीच में और उनका ओपिनियन ले चुके हैं। आप हमें ये बताइए कि जिस समय ये एक्ट आई थी, मैं पिंटू जी से भी ईमानदारी से चाहूंगा कि इस पे जवाब दे, जिस समय ये एक्ट आई थी उस समय सबसे ज्यादा जोर ये था कि 10 अनुमंडल क्यों और हम लोग दूर क्यों जाएंगे, और इसको स्थगित किया जाए, प्रखंड कीजिए। किसी ने अन्य 40% लोगों पे बात नहीं की जो वो चाहते हैं। 2012 से चाह रहे हैं कि हमारा ट्रांसफर हो, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनाई गई थी, उसी नियमावली में ही उनके पदस्थापन के लिए बात कही गई थी 1,87,000 शिक्षकों के लिए। उनके लिए बीच में आप काहे अनुमंडल 3 जिला का, मैं देखिए ध्यान देना, टेक्निकल बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जब 3 जिला का चयन करते हुए एक जिला में वो शिक्षक आया है ना, कोई भी, तो फिर आप 10 अनुमंडल का मतलब हो गया कि फिर 6 जिला ना। क्या ये नीतिगत मामला सही लग रहा है? अब जब वो स्थगित कर दिया गया, पिंटू जी हम फिर दूसरी 1 मिनट सर, गेम प्रारंभ हो जाने के बाद नियम नहीं बनाया जाता है।
नहीं था, हाँ, वो तो गलत, ये तो गलत हुआ ना। क्या अब तो वो कह रहे हैं कि एक्सिट ट्रांसफर ये तो वही यही हुआ ना कि यहाँ जख्म दे दिए, इसके बाद मलहम लगा दिए। तो ये क्यों बड़ी बात है भाई? जख्म तो आप काहे दे दिए? आप उस मलहम का आप उस मलहम का स्वागत करते हैं? आपकी फर्टिलिटी उस मलहम का स्वागत करती है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, वो ठीक है या नहीं करती है? लेकिन वो मलहम ठीक है या नहीं आपके फर्टिलिटी के लिए? नहीं, हम छोड़ दीजिए, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं सरकार का पक्ष यहाँ रखने के लिए आया हूँ। मैं खुद कह रहा हूँ व्यवहारिक कठिनाई अनुमंडल को देने के बाद थी। मैं खुद कह रहा हूँ इस चीज को, मैं तो मान रहा हूँ। और हमारे नेता जानबूझ करके लाया गया। पिंटू जी, हमारे नेता ने अगर बोला कि आप सभी शिक्षक, वहां तो और कोई फर्टर्निटी के लोग नहीं थे, वहां तो सिर्फ शिक्षक फर्टर्निटी के लोग थे, 300 लोग थे। वहां हमारे नेता ने माना कि नहीं, इसमें व्यवहारिक कठिनाई, इसलिए इसको जहां है वहीं रहने दिया जाए। बिहार के 8 ऐसे जिले थे जहां एक ही अनुमंडल था, तो आप जिला से ही उसको फिर बदल, जिला जब उसको मिल गया, लखीसराय किसी को प्राप्त हो गया, तो लखीसराय से फिर अब दूसरे में बेगूसराय जाएगा। वो चीज को सरकार के लोग खुद माना, इसलिए तो उसे स्थगित किया गया। लेकिन हाँ, गलत था, हम मान रहे हैं। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि एक्सिट ट्रांसफर तो हम कर रहे हैं कल से, जिनको जरूरी है तो वो आवेदन। अभी इन्होंने कहा कि कल से आवेदन लिया जा रहा है। मैं यहाँ विरोध करूंगा। कल से आवेदन नहीं लिया जा रहा है, याद रखिए, कल से अभ्यावेदन लिया जा रहा है। ठीक है, आवेदन और अभ्यावेदन में बहुत फर्क है। जो है दया का पात्र हो गए, अभ्यावेदन करके उनकी मर्जी पर है ना। कल के डेट में कहेंगे कि यहाँ रिक्ति नहीं है, इसलिए आपको नहीं किया जा सकता। और इस आधार पर केवल 10-20 हजार जो विशेष आवश्यकता जिसकी बात इन्होंने कह रहे, जो नियमावली इनकी जो आई है नया, है ना, उसमें विशेष आवश्यकता वाले जो लोग हैं। सर मैं एक बात बताता हूँ, सिर्फ 10-20 हजार आप जो दया की बात कर रहे हैं सर, आप जो दया की बात, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने शिक्षक संघ के नेतृत्व करता थे, लीडरशिप थे, वो तो उसी बात से खुश हो गए कि स्थगन हो गया। ये तो हमारी उदारता है कि हमने फिर से दूसरे दिन ही लेटर जारी करके बोला कि हम ऐसे लोगों को जो जिनकी बहुत आवश्यकता थी, जो बहुत पहले से वेट कर रहे थे ट्रांसफर ट्रांसफर देंगे, ये तो हमारी उदारता नहीं चाहते हैं। हमें जो जिला प्राप्त है हमें आप दे दीजिए, हम उदारता नहीं मांगते। तो फिर हम कोई दया की भीख नहीं मांगते सरकार से। ठीक है, हमें जो जिला प्राप्त है हमें जिला में। पिंटू जी, मैं आपकी बात, चलिए इस बात पे मैं कोई नहीं, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक चीज मानवता के आधार पर हमें ये बता दीजिए, अगर इस एक्ट को लाने में अभी भी 4 महीना लगेगा या 5 महीना लगेगा या 5 महीना, तो वो जो व्यक्ति हैं जिनको अभी ट्रांसफर उस शिक्षक आप ही के फर्टर्निटी के मिलने वाला है, जिनको विशेष उस पे मिल रहा है, तो वो तो सफर करते ना। क्या आप उससे खुश नहीं है कि आपके फर्टर्निटी के लोगों को वो चीज मिल रहा है? जानबूझ करके मार्च में ही हमारा परिणाम आया है। नियमावली 23 में बनी थी। नियमावली में पदस्थापन तक की सारी बात उसमें खुद कह दी गई थी। उसमें स्पष्ट नहीं, उसमें नहीं गलत था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था। मार्च के आधार पर देखिए, पाठक जी उस समय अपर मुख्य सचिव थे के पाठक, उसके समय में था लेटर जो है विज्ञप्ति जारी कि मार्च के आधार पर शहरी क्षेत्र को पूरी तरह खाली रखा गया था। टियर 1, 2 सब लोग रूरल इलाके में पदस्थापित हुए थे, और जो शहरी क्षेत्र था उसमें तय हुआ था कि जो सक्षमता पास करके जो शिक्षक आएंगे, जिनका नंबर बेहतर होगा, उनको हम शहर में पदस्थापित करेंगे। दिक्कत क्या है ना आलोक जी, दिक्कत क्या है ना कि मुझे बड़ा इस बात को दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार आपके हर चीज का सोच रही है। अभी तो आपने कहा कि पंचायत, मैं वही हर सोच रही है। मैं ये कह रहा हूं कि वो डिटरमाइंड हो गई है कि आपको पंचायत देगा। मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज का सोच रही है, लेकिन दुख के साथ हमको ये कहना पड़ रहा है कि आप किसी भी कदम का, सरकार के किसी भी कदम का आप स्वागत नहीं कर रहे। ठीक है, मुझे इस बात का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पंचायत आपका मांगना अधिकार नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर में रहना, लेकिन एक्ट, अभी तो आपने कहा था कि पंचायत नहीं मिलेगा। ऐच्छिक ट्रांसफर विशेष में हम दे रहे हैं। जब एक्ट आएगा तो हो सकता है कि उस पंचायत पे भी विचार हो। हमारी सरकार मना कहाँ की है? अभी तो नहीं, हम कोई नहीं, अभी एक्ट ही नहीं आया। अभी तो 2 सक्षमता हुई है, 3 सक्षमता परीक्षा और होगी। सरकार तो कह चुकी है कि 3 सक्षमता परीक्षा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि 2 हो गया है, 3 खत्म हो जाएगा, 3 के बाद करेंगे। चलिए आगे उम्मीद। आप सोचिए, ये कह रहे हैं कि 2 परीक्षा लेने में 1 साल हो गया, ये आ गया आपका 2025 में तीसरा इनका परीक्षा हो रहा है। ठीक है, तीसरा होगा 25 में, चौथा 5वां में ही रहेंगे कि जाएंगे, इसकी गारंटी है क्या इनकी? तो पॉलिटिकल ये तो सरकार आएगी कि क्या होगा? तो नया सरकार आएगा, कहे हम इसका कहां नियम बनाएंगे? सर क्या हाल होगा? क्या है ना, क्या है कि ये हमारे सरकार का डिटर्मिनेशन दिखाता है। योजना नहीं ठीक है सर, ये हमारे सरकार का डिटर्मिनेशन दिखाता है कि हम शिक्षक और शिक्षा के प्रति कितना प्रतिबद्ध हैं। हम हमारे नीति को,
हमारे नीति को आप लोगों ने विरोध किया, व्यवहारिक कठिनाई थी, हमने तुरंत उसको स्थगित किया। हमने ये देखा कि जो काफी दिन से वेट कर रहे थे, जिनका ट्रांसफर हो, सफर कर रहे थे, हमने अगले दिन उसके लिए आपने, मैं फिर कहना चाहता हूं, आपने उसके लिए डिमांड नहीं की थी। आप तो खुश हो गए थे कि स्थगन नीति नीति स्थगित हो गई है। मैंने, हमारी सरकार ने ये देखते हुए कि उसकी जरूरत है, उसके लिए हमने फिर अगले दिन ही नोटिस निकाला। लेकिन आप तो कब करें सक्षमता परीक्षा की बात, अभी तो उन्होंने कहा ना कि आप लौट के आएंगे। वो नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, जब एक्ट आएगी तब। वो जब एक्ट की बात कर रहा हूं, एक्ट बनने में जो व्यवहारिक कठिनाई है वो ये है कि 3 सक्षमता पास होगा, उसके बाद एक्ट हम लोग करेंगे। और एक्ट में फिर से कह रहा हूं, एक्ट में कहीं ऐसा सरकार नहीं बोली है ना, अभी तक हम भी बोल रहे हैं कि हम जो आपका विचार और अभी आ रहा है कि जिला और जिला के अंदर प्रखंड और प्रखंड के अंदर पंचायत, उस पर विचार नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर विचार करेंगे। हम उदार पूर्वक विचार कर रहे हैं और करेंगे। चलिए, उसमें कहीं बुरा है, कहीं बुरा नहीं। 5 सक्षमता तक इंतजार करना। दूसरी बात, एक बात और बताते पिंटू जी, आपने एक चीज बोला था, मैं आपको बताता हूँ, वो इस चीज से अलग हटके निश्चिंत रहिए। 25 से 30 आपके मुख्यमंत्री जी फिर से आपके बीच में होंगे और आपकी हर मांग को पूरा करेंगे हम लोग, आप निश्चित रहिए। देखिए, सरकार आए जाए, हमारी इससे सरकार हम एलर्जी नहीं है। नहीं, आपने बोला इसलिए सरकार जवाब से है। हमको एलर्जी नहीं है, लेकिन ये चुनाव में चूंकि कोई जानता नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, चूंकि हर विपक्षी पार्टी भी दावे के साथ कहती है कि हम ही जीत रहे जी, जी। हैं, तो मान के चलिए ये कोई आप ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो तो तो political क्या बात है, ऐसा है कि बात 5 है। वर्ष किसी को बैठा करके इंतजार करेंगे कि 5 वर्ष के बाद हमारा ये परीक्षा 5 पूरा हो जाएगा, तब हम तो उतने दिन तक तब तो सेवानिवृत्त नहीं होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, इस 5 सक्षमता परीक्षा का डिमांड किसने किया? बताइए, आप बताइए ना, आप नेता है। 5 सक्षमता परीक्षा का डिमांड किसने किया? हम तो एक दे रहे थे, 5 चांस आप मांग रहे थे, अब 5 चांस हम आपको दे रहे हैं, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, वो लोग ये मेरा मत बोलिए, कहना है अब कि जो उसमें पहले समय में तो पास- लगेगा ना एक- सर, ठीक, ठीक, ठीक। 5 जो परीक्षा लोग- में समय तो लगेगा। जो लोग पहले में पास कर गए, जो लोग पहले में पास कर गए, उसको पदस्थापित आप किए ही नहीं। स्थापित करना होगा। उसको सबसे पहले पद जगह धराइए ना। कहीं ना कहीं, हाँ, जगह धराना होगा। इसके बाद दूसरा लीजिए, बहुत उसके बाद शुक्रिया तीसरा दोनों लीजिए। मेहमानों का। चर्चा तो शिक्षकों पर चली थी, बीच में थोड़ा पॉलिटिकल भी हो गया, लेकिन देखना ही होगा शिक्षकों के स्थानांतरण नीति पर अभी तो फिलहाल विराम लगा, स्थगित हुआ है, लेकिन अब जो शिक्षकों की डिमांड और बढ़ रही है, सरकार कितने हद तक शिक्षकों को खुश कर पाएगी? क्या शिक्षकों की ऐच्छिक ट्रांसफर होगी? कल से तो ये कह रहे हैं कि साहब की ठीक है, आवेदन की बात हुई है, आवेदन मांगा जा रहा है, जो जरूरतमंद है, क्या उन्हें भी ऐसा मौका मिलेगा या सबको ऐसा मौका मिलेगा? भेदभाव तो नहीं होगा, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ यदि इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी।